हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ऑनलाइन तरीके से अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकें। अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है ऑफलाइन अपने कैलकुलेशन से, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन भी टैक्स कैलकुलेटर से, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल टैक्स कैलकुलेटर है, उससे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पर कितना टैक्स लायबल है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में जानना आवश्यक है, जैसे ग्रॉस इनकम क्या होती है, नेट इनकम क्या होती है और टैक्सेबल इनकम क्या होती है। मतलब आपको ऐसी कौन सी इनकम है जिस पर आपको टैक्स देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रॉस इनकम से। ग्रॉस इनकम क्या होती है? फॉर हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स, चाहे हाउस होल्ड्स हो या इंडिविजुअल्स हो, ऑब्वियसली जो भी अभी वर्क कर रहे हैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो ग्रॉस इनकम होती है वो सभी वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट पेमेंट, रेंट, यानी जिसे हम बोलते हैं टीए, डीए, एचआरए या ग्रुप इंश्योरेंस, सामूहिक बीमा जिसे बोलते हैं, या एनपीएस जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम ले रखी है, वो सभी चीज़ों को मिलाकर आपको ग्रॉस इनकम आपकी बनती है। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं आपका उस फाइनेंशियल ईयर में आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आप जिस भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ये आपकी ग्रॉस इनकम होगी। अब आइए जान लेते हैं नेट इनकम क्या होती है। नेट इनकम होती है वो, उसे हम नेट अर्निंग्स भी कहते हैं। जैसा कि आपकी जो अब है पे रोल पर ऑनलाइन मानव संपदा पर आपकी सैलरी स्लिप भी जनरेट होने लगी है, आप आसानी से वहां पर देख सकते हैं आपकी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। ग्रॉस इनकम वहां पर जो है उसमें टीए, डीए और एचआरए वगैरह और एनपीएस सभी शामिल होंगे। ठीक है, और नेट इनकम में क्या होगा, वही आपका जीआई यानी ग्रुप इंश्योरेंस जो 87 रुपया कटता है, या जिस कंपनी का भी कटता हो जिसमें भी, और एनपीएस अगर आप कटवा रहे हैं तो ये चीज़ें माइनस कर दी जाती हैं। नेट इनकम में जो है, जो गुड्स ऑफ कॉस्ट है, सोल्ड सेलिंग है, जनरल, ये नॉर्मली तौर से बता रहे हैं। आप किसी कंपनी में जॉब करें या सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ग्रुप इंश्योरेंस या नेशन जो न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम आपने ले रखा है वो वहाँ से हटा दिया जाता है, आपको माइनस करके दी जाती है नेट पे। आप अपनी सैलरी स्लिप में देख सकते हैं। हाँ, आपका जो नेट पे है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा? नेट पे आप कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू आपका जितना जनरेट हुआ, आई मीन ग्रॉस इनकम, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस ये माइनस कर देंगे दो चीजें, तब आपका नेट इनकम आ जाएगा। आई मीन अगर आप बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपका नेट इनकम निकल के आएगा। आपकी ग्रॉस इनकम से जो ग्रुप इंश्योरेंस आपका 87 रुपये कट रहा है वो माइनस कर दीजिए, और एनपीएस आपका जो कट रहा है वो माइनस कर दीजिए 12 मंथ्स का, यानी फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तब आपका नेट इनकम निकल कर आ जाएगा। अब आइए जान लेते हैं टैक्सेबल इनकम क्या है। टैक्सेबल इनकम इज अ लाइमैन्स टर्म दैट रिफर्स टू योर एडजस्टेड ग्रॉस इनकम यानी एजीआई लेस एनी इंटीमाइज्ड डिडक्शंस यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम और योर स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि आपकी ग्रॉस इनकम को एडजस्ट किया जाता है सभी डिडक्शंस के साथ। मतलब ये हुआ आपकी फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितनी भी ग्रॉस इनकम हुई उनमें से आपके सभी डिडक्शंस को माइनस किया जाएगा। जैसे आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने कितना एनपीएस कटाया, कितना आपका ग्रुप इंश्योरेंस बना, कितने आपने एटीसी के तहत आपकी बचत आपने दिखाई मैक्सिमम 1.5 लाख, कितना आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है या जो मेडिक्लेम है, और जो आपका एटीजी के तहत कोई आपने चैरिटी वगैरह में दान कर रखा है, ये सभी डिडक्शंस को मिलाकर, और हाँ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सरकार अभी 50,000 का दे रही है अपनी तरफ से, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, और जो आपका एचआरए है, हाउस एंड अलाउंस, वो सारे डिडक्शंस को आपकी ग्रॉस इनकम से माइनस किया जाता है, तब आपकी वो टैक्सेबल इनकम आती है। हाँ, और आपका जो वो है टीटीए अंडर सेक्शन के तहत, जो हमारा टीटीए के तहत जो आता है, जो आपका बैंक सेविंग अकाउंट की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है, वो मैक्सिमम 10,000 तक की टैक्स फ्री होता है, वो भी आप माइनस कर सकते हैं, चाहे तो शो कर सकते हैं, नहीं तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। और आपकी ट्यूशन फीस जो हमारे साथी हैं जो मैरिड पर्सन्स हैं वो भी टैक्सेबल फ्री होती है एक लिमिट तक। ये सारे डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं तब आपकी टैक्सेबल इनकम निकल कर आ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की जो ग्रॉस इनकम है 8,50,780 है, ग्रॉस इनकम में उसका टीए, डीए और एचआरए, ग्रुप इंश्योरेंस, एनपीएस सभी मिलाकर उसकी ग्रॉस इनकम बनती है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, और उसको जो पे किया जाता है पर मंथ उसे उसमें से ग्रुप इंश्योरेंस या एनपीएस सिस्टम ने रखा है वो डिडक्ट करके पे किया जाता है, उसे बोलते हैं नेट इनकम। लेकिन आपका जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो ग्रॉस इनकम से जितने भी डिडक्शंस हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 चल रहा है इस टाइम, और आपके एटीसी के अंतर्गत मैक्सिमम 1.5 लाख तक की बचत दिखा सकते हैं, एटीजी कोई चैरिटी वगैरह में आपने दान किया है, आपका या हेल्थ इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम मैक्सिमम 50,000 तक का ले सकते हैं, और एचआरए, जी हाँ,
हाउस रेंट अलाउंस, ये भी टैक्स फ्री होता है। सभी कैंडिडेट इसे जरूर माइनस करें अपनी ग्रॉस इनकम से। तब ये सारे डिडक्शंस माइनस होने के बाद यानी हटाने के बाद ग्रॉस इनकम से तब आपकी ये टैक्सेबल इनकम बनती है। आप देख सकते हैं आपकी जो सैलरी स्लिप है उसमें भी आपको जो ग्रॉस इनकम है और नेट पे आपको कितना की जाएगी वो आपके डिडक्शंस को माइनस करके की जाती है। जैसे आपका जीआई या एनपीएस या जैसे ओल्ड पेंशन सिस्टम मिल रही है वो सारे माइनस करके आपको पर मंथ सैलरी दी जाती है। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होती है, फॉर्म 26 एएस आपका जब आता है तो उसमें आपकी ग्रॉस इनकम ही लिखी हुई आती है, क्योंकि जो डिडक्शंस हो रहे हैं ये आपको एक लॉन्ग टाइम के बाद मिल जाएंगे, लेकिन आपके ये ग्रॉस इनकम डिडक्शंस को मिलाकर ये आपकी टोटल अर्निंग ही मानी जाती है, भले ही नेट पे आपका कुछ भी हो। आइए आगे चलते हैं, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन किस तरह से अपना टैक्स कैलकुलेशन कर पाएंगे। इस तरह से आपके सामने यहाँ नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दो लिंक आपको मिलेंगे, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर और यहाँ पर दूसरा मिलेगा टैक्स कैलकुलेटर। तो आपको दूसरा वाला सिलेक्ट करना है। ये दूसरा वाला बहुत आसान है, इसमें आपको ज़्यादा एंट्रीज नहीं भरनी होती है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले अपनी डिडक्शंस घटाते हुए जो है इनकम भरनी होगी। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट आपको टैक्सेबल इनकम भरनी है और आपका टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना हमने आपको बता ही दिया है, जैसा कि आप देख चुके हैं। तो टैक्स कैलकुलेटर इस दूसरे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज कर लेंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम में 2021 टू 22 चल रही है, ये सिलेक्ट कर ली। टैक्स पेयर इंडिविजुअल, ऑब्वियसली जो भी मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या सैलरीड पर्सन है वो इंडिविजुअल्स में आते हैं। यहाँ पर वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC, इसका मतलब ये टैक्सेशन की न्यू स्कीम है। अगर आप नए टैक्स स्लैब को चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करिए। अगर नए टैक्स स्लैब को चुनेंगे तो आपको जो पुराने कुछ डिडक्शंस हैं जो पुरानी टैक्स स्लैब में मिलते थे वो यहाँ पर उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। फिलहाल हमें पुरानी डिडक्शंस का लाभ लेना है तो यहाँ नो कर देंगे, हमें न्यू टैक्स स्लैब नहीं चुनना है। यहाँ पर आप चुन लेंगे मेल है, फीमेल है या सीनियर सिटीजन जो भी है। यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस आपके पैन कार्ड स्टेटस में लिखा होगा, ऑब्वियसली रेजिडेंसी होगा। यहाँ पर देखो अब आपको केवल भरना है नेट टैक्सेबल इनकम, जो अभी हमने आपको कैलकुलेट करके बताई थी वो यहाँ पर आप भर दीजिए। देखिए आप जैसे ही नेट टैक्सेबल इनकम भरेंगे यहाँ पर आपका जो इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ अंडर सेक्शन 87A जो है सेक्शन, उसके तहत यहाँ पर आपकी ये आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है, जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, ये 4% ये भी लगता है। यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है 29,481, इतना आपका टैक्स पे करने को बनना है। तो ये बहुत सिंपल सा है, आप ऑनलाइन जाके भी अपना टैक्स चेक कर सकते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम पर कितना टैक्स लायबिलिटी बन रही है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी नेट टैक्सेबल इनकम निकाल लेनी है, उसके बाद इस कैलकुलेटर का यूज करना है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर किसी साथी को अपना ITR फाइल कराना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, इसका लिंक है @my और _doubts, इस पर आप जुड़ सकते हैं, वहां पर अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। अगर किसी को ITR फाइल करवाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का